वेलकम टू उत्कर्ष इंग्लिश क्लासेस। अभी मैंने आपको पेपर भेजा है और उसी का मैं आंसर आप सभी को भेज रहा हूँ, इससे मैच कर लीजिएगा आप लोग, है ना। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहले तो ये चीज़ जान लीजिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बैक टू स्क्वायर वन। तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या होता है? बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है फिर से शुरू करना, है ना। तो फिर से शुरू करना, फिर से शुरू करना, फिर से स्टार्ट करना। तो यहाँ पर फिर से स्टार्ट करना मतलब जहाँ से शुरू किया था वहीं से शुरू करना। तो निगलेक्ट समथिंग मतलब हो गया क्या कि किसी की उपेक्षा करना, ड्रॉ स्क्वायर, स्क्वायर बनाना, मूव हेड, आगे बढ़ना, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। तो ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा मिलता दिख रहा है हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट का है। यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट वाला हमारा ऑप्शन है वो इम्प्रूवमेंट में जो है ये वाला आ रहा है हमारा ऑप्शन, टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है, अंडरलाइन पार्ट हमारा कौन सा है? अंडरलाइन पार्ट हमारा है यहाँ पे ए ग्रेट स्ट्रांगनेस, है ना। तो कह रहा है टू फाइट इन द बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, अपनी कंट्री के लिए लड़ने के लिए नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस। क्या चाहिए? ग्रेट करेज चाहिए यहाँ पर, है ना। साहस, करेज मतलब होता है साहस। तो इस आधार पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे ये आपको बताना है, यू हैव टू टेल रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। दिस इज़ वेरी इजी। क्रोनोलॉजी इज़ द राइट, है ना। क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है? ऑर्डर होता है। कॉम्प्रोमाइज़ होता है, समझौता होता है। कॉम्पिटेंस मतलब अपनी सक्षमता होता है। तो कंजप्शन आ जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, है ना। ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो हमारा गलत स्पेलिंग है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। करेक्ट एक्टिव वॉइस आपको बताना है। तो मैंने बहुत सरल तरीके से आप सभी को बताया हुआ है कि देखिए वाज रिटन है, तो वाज रिटन का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो किससे बनेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो ये पहला वाला तो कट गया, तो तीसरा वाला भी कट गया, चौथा वाला भी कट गया। सेकंड फॉर्म कौन सी है? दूसरे वाले में। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस आधार पर। देखिए क्या है कि बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आसानी से समझ में आ जाता है। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड आपको यहाँ बताना है। तो अपोजिट लिबर्टी का जब आप सभी देखेंगे तो लिबर्टी का अपोजिट वर्ड क्या होता है? लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, है ना। कन्वीनियंस सुविधा हो गई, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता हो गई, डिलीवरेंस किसी चीज़ के डिलीवर करना, डिपेंडेंस मतलब होता है निर्भरता। तो स्वतंत्रता और निर्भरता दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही कौन सा है? चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात सभी को? चलो बहुत बढ़िया, है ना। ट्रीज़र यहाँ रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, तो ट्रीज़र की स्पेलिंग जो है वो हमारी गलत है। TREASURE स्पेलिंग होती है। ये दूसरा वाला हमारा गलत है ना। बहुत आसान है चीज़ें, मतलब बिल्कुल आसानी से बन सकती है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। ये हमारा क्लोज टेस्ट है। अब क्लोज टेस्ट में क्या करना है? क्लोज टेस्ट में ये बताना होता है, एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से ही समझिए, है ना। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? सभी को क्लियर है? देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये रहता है कि एक बार तो इसको पहले पूरा पढ़ लीजिए आप, है ना। जो दिया है इसमें चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए और पूरा एक बार क्लोज टेस्ट पढ़ लीजिए, है ना। तो देखेंगे कि दिस वॉइस सेइंग सजेस्ट दैट एन एक्शन क्या होना चाहिए? सुपरफिशियल, छिचला होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे कौन सा मिल रहा है? उचित तो होना चाहिए, अप्रोप्रिएट। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है वो बेटा कौन सा है? दूसरा वाला, ठीक है। क्लियर है बात? चलो अगला देखो। अगला कह रहा है टेक ऑन टाइम टू रेक्टिफाई। रेक्टिफाई करना मतलब क्या होता है? ठीक करना। ठीक करने का आ रहा है यहाँ पर, तो क्या बैठेगा? एन एरर्स रूल्स। एरर को क्या करेंगे? हटाएंगे। तो फॉर से हटेगा कि आउट से हटेगा कि इन से हटेगा कि एट से हटेगा? तो यहाँ आंसर हमारा कौन सा है? दूसरा वाला, क्योंकि आउट से हटेगा, ठीक है। फिर कह रहा है द एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है? संचय करना ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर। फ्यूचर क्या होगा? तो अभी इसमें कैसी बात हो रही है? एडवांटेज की बात हो रही है कि खराबी की बात हो रही है? किसकी? तो खराबी का ऑप्शन यहाँ पर बैठ रहा है आंसर, है ना। डैमेज की बात हो रही है ना। विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर एज सून एज इट इज़। जैसे ही उसको क्या करें, उस एरर को जैसे ही रेक्टिफाई करना, जैसे ही उसको हम इन्वेंट तो होना नहीं है, है ना।
डिस्कवर होगा, क्योंकि इन्वेंट तो आविष्कार होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा बैठ रहा है? डिस्कवर वाला, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ठीक है भाई। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कि देयर इज़ नो पॉइंट इन अलाउइंग कर रहा है, क्या कर रहा है, किसको अलाउ कर रहा है? अलाउइंग द डैश टू ग्रो एंड देन टेक हैस्टी मतलब जल्दबाजी, एक्शन टू सेट थिंग्स राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेमेडी उपचार होता है, पैरोडी मजाक उड़ाना, मेलोडी मधुरता संगीत, है ना। और चौथा आ जाएगा यहाँ पर, चौथा का मतलब होता है बीमारी। ठीक है, गलती, समस्या। ठीक है, यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो अगला देखिए, सी डैश। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ऑन प्रीपोजिशन लगा हुआ है। ऑन प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो ऑन प्रीपोजिशन लगने की वजह से यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? इंसिस्टेड वाला, है ना। देखो क्या कह रहा है कि पेइंग द बिल्स, है ना, आईएनजी फॉर्म भी आती है इसके बाद, हालांकि सजेस्ट के बाद भी आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पर इंसिस्ट के बाद आता है, तो इंसिस्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 नंबर है प्रिवेंट। प्रिवेंट का सिनोनिम पूछा है। तो प्रिवेंट मतलब क्या होता है? रोकना, है ना। तो अलाउ का मतलब क्या हो गया? अनुमति देना, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, प्रोवोक उकसाना। तो यहाँ पर एवर्ट का मतलब होता है टालना। तो यही इसका सिमिलर मीनिंग मिलता जुलता दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात सभी को? क्लियर है। चौथा है डेड हिट। डेड हीट किसको कहते हैं? कि निकटतम कोई प्रतिस्पर्धा किसी से हो और लास्ट में वो क्या हो जाए? टाई हो जाए, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन, है ना। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। ठीक है, उम्मीद है कि सभी को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। आज स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से नहीं हो पाई क्लास, तो मैंने कहा आंसर आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोग मैच कर लें। रिजेंबल आप सभी को बताया गया है। रिजेंबल अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? टू, सदृश, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? टू प्रीपोजिशन। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। एक चीज़ और मैंने बताई थी कि देखो टफ क्वेश्चन बीच बीच में आते हैं, उनसे घबराना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वही होंगी कि जो हम कर सकते हैं। दिमाग शांत रखना है, दिमाग जो शांत रखेगा उसके क्वेश्चन बनेंगे, है ना। ये ध्यान रखना मेरी बात को, है ना। दिमाग जो शांत रखेगा निश्चित ही विल गेट द बेस्ट, है ना। चलो सिलेक्ट द डायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है तो नॉट टू से बना है, तो नॉट टू से डायरेक्ट फॉर्म बनी हुई है। तो नॉट टू से बनी हुई है तो कौन सा हमारा आ जाएगा? डोंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। डोंट वाला ऑप्शन कौन सा दिया है? ये सेज दिया है, तो सेज तो आना नहीं है, पास्ट में आना है। टोल्ड आएगा नहीं। सेट टू आ सकता है, लेकिन शुड नॉट यहाँ लगा हुआ है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो रहा है? दूसरा वाला ऑप्शन हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। तीसरा अगला क्वेश्चन 18 नंबर, ग्रामेटिकल एरर। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, है ना। अब बॉय लगा हुआ है, तो बॉय की वजह से, बॉय तो इंसान है तो विच तो आएगा नहीं, बॉय इंसान है तो यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? हु। इंसान के लिए हु बनाया गया, विच तो वस्तु और निर्जीव वस्तुओं के लिए बनाया गया, जानवरों के लिए बनाया गया है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? हु वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। हु वाला ऑप्शन हो गया। यहाँ पे कह रहा है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। वन ऑफ है, तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमारा कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे? कॉलेज कर देंगे, है ना। कॉलेज कर देंगे तो यहाँ पर कौन सा? पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमारा प्लूरल हो जाता है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमारा प्लूरल। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है सिमिलियर मीनिंग। सिमिलियर मीनिंग रेवरी का बताना है, तो क्या हो जाएगा? आदर। आदर सत्कार होता है, तो यहाँ पर जब आप इसका बनाएंगे सिनोनिम मीनिंग, सिमिलियर मीनिंग आप बनाएंगे तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? बहुत आसान सा ये भी है क्वेश्चन हमारा, आराम से बन जाएगा बिल्कुल। रिस्पेक्ट हो जाएगा, आदर, है ना। ठीक है। द ग्रूम स्टूड, कहाँ खड़ा था? बिफोर द चर्च दिया है, तो चर्च में कौन सा आ जाएगा? अल्टर वाला, ए वाला आ जाएगा। मैंने इसको भी बताया है कि इसका मतलब होता है पूजा विधि, है ना। और दूसरे वाले का भी बताया आपको कि ये दोनों होमोफोन्स में सिखाए थे मैंने आपको, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, किसी का ऑर्डर्स ना मानना, तो अवज्ञा हो जाएगा। तो अवज्ञा के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें? ओबीडेंस तो आज्ञा का पालन करने वाला होता है, कंप्लायंस संधि होता है, एडेंस घृणा होता है, तो डिफाइंस यहाँ डिफाई करना किसी का, अवज्ञा करना, उल्लंघन करना, आज्ञा का अवज्ञा करना कहते हैं उसे। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला PQRS से क्वेश्चन है। PQRS के मैंने क्वेश्चन डाले हैं आज, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हमें देखना है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि पहला सी दिया है, देखो सी दिया है दूसरे ऑप्शन में, और तीसरे ऑप्शन में भी सी दिया है, तीसरे ऑप्शन में भी सी दिया है।
ठीक है, इसका मतलब कोई नाउन हमें चाहिए पहले। तो नाउन वाला सेंटेंस कौन सा इसमें दिख रहा है, इवेंचुअली तो है नहीं, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा नाउन वाला दिख रहा है, क्योंकि इसकी बात हो रही है, तो डी तो पहला आ ही जाएगा, कंफर्म बिल्कुल है, ये पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा आता हुआ दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, शी वाला हमें ऑप्शन चाहिए। तो शी नीडेड फाइनेंशियल, बी सी किसी में है, किसी में बी सी दिया है, बिल्कुल दिया है, पहला वाला ऑप्शन हमारा होता दिख रहा है ना। तो बी सी से बैठाएंगे, ठीक है, एक मिनट, पहला वाला ऑप्शन इसमें बी से कोई डी से, सॉरी बी दिमाग में आ रहा है, डी से शुरू, ये पहला सेंटेंस हमारा लास्ट वाला हो गया, तो डी सी, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि सबको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब चौड़ा हो गया, विस्तृत हो गया, तो नैरो मतलब होता है संकीर्ण, मतलब सकरा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, वो हमारा चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट में एक वीडियो आपको बना के वीडियो एक बना दिया है, ताकि आपके आंसर मैच हो जाएं। इस पर हालांकि कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कल इस क्वेश्चन पे चर्चा हो जाएगी। बढ़िया से प्रैक्टिस में लगे रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स वंस परफेक्ट, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि बढ़िया से पढ़ाई अपनी करते रहना है, और पढ़ाई करने के साथ साथ हमें अच्छी स्ट्रेटजी पर भी काम करना है। स्ट्रेटजी मतलब रणनीति के साथ, है ना। अब क्योंकि रणनीति हमें बदलनी पड़ती है, एक ही रणनीति लेकर हम युद्ध में नहीं उतर सकते। युद्ध के परिस्थितियों के आधार पर जो रणनीति अपनी बदलता है, स्ट्रेटजी बदलता रहता है, वही ज़िंदगी में सक्सेस होता है। और जो बस चीज़ों का बैठ के इंतज़ार करता रहता है, तो उसको वही मिलेगा, जो इंतज़ार करने पर जो चीज़ें आएंगी सामने वही मिलेगा। इसलिए हमें भविष्य की सोचकर चीज़ों को तैयार करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पूरी तरह से समझ में आया होगा, है ना। और आज के लिए इतना ही, कल क्लास लगेगी आप सभी की स्मार्ट बोर्ड पर। थैंक यू वेरी मच।